ओम शांति ओम मूवी में शाहरुख खान का डायलॉग तो आपको याद ही होगा। इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने उसे तुमसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये कायनात क्या है? कायनात है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। लेकिन ये यूनिवर्स क्या है? ये ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड वो नहीं है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि नेचर ने हमको पहाड़ दिए बड़े बड़े, खूब बड़ी बड़ी सी समुद्र दिए हुए हैं, न जाने कितना घास, कितने पेड़, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, और ना ही मैं मैन मेड थिंग्स की बात कर रहा हूं जो हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी हैं, रोड्स बना दिए हैं, इतने सारे गैजेट्स, टेक्नोलॉजीज बना दी हैं। नो। और ना ही मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूं जिसमें कि पता नहीं कितने अनगिनत प्लैनेट्स हैं। हमने तो अभी कुछ ही खोजे हैं, पता नहीं कितने होंगे। अगर मैं ब्रह्मांड और यूनिवर्स की बात कर रहा हूं तो मैं कॉन्शियसनेस, चेतना की बात कर रहा हूं, और वो ब्रह्मांड मेरे अंदर है, मेरे अंदर छुपा हुआ है। जिस इंसान ने इसको समझ लिया वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि। सुना है ना? सुना है ना? लेकिन इसका मतलब क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि। अहम यानी कि मैं, ब्रह्मास्मि यानी कि ब्रह्मा। मैं ब्रह्मा हूं। यह समझने के लिए आपको 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला, आत्मज्ञान, यानी कि आपको अपने पहचान से परे, अपने नाम से ऊपर, अपने जेंडर को भूल के, अपने आप को भुला के आपको समझना है कि आप एक कॉन्शियसनेस है, आप एक चेतना है। वो है आत्मज्ञान। दूसरा है अद्वैत वेदांत। ये कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। देयर इज ओनली वन सुप्रीम पावर। उसको हम चाहे हजारों नाम दे दें, उसको हम ईश्वर बोले, अल्लाह बोले, जीसस बोले, जो बोलना है आप बोल लें, यूनिवर्स बोल लें, लेकिन वो एक ही है। आत्मा, परमात्मा एक ही चीज है। और तीसरा है असीमित शक्ति का अंश, यानी कि मैं सिर्फ मेरा शरीर नहीं हूं, मैं एक असीमित शक्ति का हिस्सा हूं जिसे ब्रह्मा कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि। अभी जो 2 मिनट का वीडियो हुआ है, अगर आप इसको रिपीट में बार बार लगातार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे अपनी जिंदगी का सारांश। आप सब कुछ समझ जाओगे। आगे आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। यही है उत्तर हर चीज का। मैं जानता हूं कि आप बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, न जाने किस किस चीजों के, न जाने कितने गुरु हैं जिनके करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं और पता नहीं क्या ज्ञान दे रहे हैं। मैं यहां बैठ के एक छोटा सा इंसान बोल रहा हूं, वो सब बकवास है, वो सब बकवास है। अहम ब्रह्मास्मि, बस यही है, यही है। और जिसने ये समझ लिया उसके पास ये शक्ति आ गई। वो शक्ति उसके अंदर ही है। कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं, कहीं कोई पूजा करने की जरूरत नहीं, कहीं मत्था टेकने की जरूरत नहीं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। जो आपके पास है उसमें सब कुछ है। वही यूनिवर्स है, वही ब्रह्मांड है, क्योंकि वही कॉन्शियसनेस है। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सारी की सारी कहानी मेरे अंदर ही है। बहुत लोग कहते हैं ना, मेरा अच्छा समय नहीं आ रहा है, मेरा अच्छा समय भगवान जाने कब आएगा, ईश्वर तू मेरे साथ सब गलत कर रहा है। कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा है, सब क्योंकि तुम्हारे अंदर ही है। तुम ही अपनी जिंदगी में गड्ढा खोद रहे हो, उसमें तुम छलांग मार रहे हो। समझो बात को, जागो, बहुत हुआ। सारी की सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है, अहम ब्रह्मास्मि। यही चीज जिसने समझ ली, अमल कर ली, वो हर चीज मैनिफेस्ट कर लेगा। तुम ही एक सुपर पावर हो, सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है। समझो बात को, जानो, खुद को पहचानो, खुद को समझो। यही मैंने समझाया है आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में, कैसे अपनी पावर्स को अलाइन करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है, अपने अंदर की शक्ति को जानना है और उसको ग्रो करना है। और जिसने वो कर लिया वो सक्सेसफुल तो होगा ही होगा, जिंदगी में बहुत खुश होगा। आई हाईली रिकमेंड कि अपने ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करो, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करो, देखना कैसे जिंदगी पलटती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में? तुम क्या कर रहे हो लाइफ में? भाग रहे हो, पूछ रहे हो सोल्यूशन, भीख मांग रहे हो ईश्वर से
कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा, मैं तो किसी के बारे में बुरा बोलता तक नहीं हूं, मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है? क्योंकि तुम अपने लिए बुरा कर रहे हो। कैसे? अपनी चेतना को, अपने कॉन्शियसनेस को डुबा डुबा के उसका मृत्यु, उसका आत्महत्या कर रहे हो उसकी। जागो, बहुत हुआ। ये जो बड़े बड़े गुरुओं के माया जाल में फंस चुके हो ना, कि मंगलवार को ये करना है, शनिवार को ये करना है, वहां मत्था टेको, ये करो, वो करो, पता नहीं क्या क्या, ये सब तुमको डुबा रहा है। क्योंकि तुम अंदर से डरे हुए हो और उनको पता है उनका धंधा चल रहा है इससे। तुम डरे हुए हो, तुमको लग रहा है कि ये करके अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं करूंगा। लेकिन एक चीज समझ लो, ऊपर जो बैठा हुआ है ना, वो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा है, उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं। ऊपर सिर्फ तुम्हारी चेतना है। वो एक खाली किताब है और लेखक तुम ही हो, राइटर तुम ही हो। तुमको ही अपनी कहानी लिखनी है। तुम क्या मुझसे पूछ रहे हो, उस गुरु से पूछ रहे हो, किसी और से पूछ रहे हो कि मैं क्या करूं, कैसे होगा, कब होगा? अरे उसको क्या पता, सिर्फ मैं जानता हूं मेरी कहानी और कोई नहीं जानता। ना मेरे माँ बाप, ना मेरे दोस्त, ना मेरे टीचर्स, कोई भी नहीं। सिर्फ मैं अपनी कहानी जानता हूं और मैं अपनी कहानी लिखना चाहता हूं। तो लिखो उसको, अपनी चेतना को जगाओ, अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ, अपने साथ बैठो और समझो कि तुम हो कौन। तुम हो कौन? सवाल सबसे बड़ा तो यह है, तुम हो कौन? ना ही तुम्हारा नाम है, ना ही तुम्हारी उम्र है, ना ही तुम्हारा जेंडर है, ना ही तुम्हारा रिलीजन है। तुम एक कॉन्शियसनेस हो, चेतना हो। और वो चेतना सिर्फ तुम ही उससे मिल सकते हो और कोई नहीं मिल सकता, कोई भी नहीं मिल सकता। तो अपने साथ बैठो और जानने की कोशिश करो कि तुम चाहते क्या हो इस दुनिया से, और फिर लिख डालो अपनी कहानी। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि वो ब्रह्मांड तो तुम्हारे अंदर ही है। जब तुम अपने अंदर के जाल से मुक्त होगे और आगे बढ़ोगे, तो जिंदगी देखना अपने आप कैसे स्वर्ग हो जाएगी। वो रास्ता अपने आप दिखने लग जाएगा। सामने पहाड़ या चट्टान भी होगी, वो भी हिल जाएगी, हट जाएगी तुम्हारे सामने से। रास्ता अपने आप आने लग जाएगा। बस तुम्हें खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। करना क्या है हमको? अपने अंदर झांकना है, अपनी फीलिंग्स को समझना है। What am I feeling? क्योंकि फीलिंग्स में ही सारा का सारा सीक्रेट छुपा है। What is my consciousness? It's my feelings, my emotions. ये मेरे इमोशंस हैं, मेरी फीलिंग्स हैं, मेरी आत्मा ही है। जैसा मैं अंदर से फील करता हूं, वही चीज निकल के बाहर जाती है और वही टकरा के वापस आती है और मेरी दुनिया वैसे ही बदल जाती है। अगर मैं गलत सोचता हूं तो गलत चीज होती है, अच्छा सोचता हूं तो अच्छी चीज होती है। अगर मैं प्रेम बांटता हूं तो मुझे प्रेम मिलता है, अगर मैं नफरत बांटता हूं तो मुझे नफरत मिलता है, अगर मैं मेहनत करता हूं तो मुझे परिणाम मिलता है। सब कुछ मेरे अंदर ही है। इन सब चक्करों मत पड़ो। पिछले जन्म के कर्म थे, न जाने क्या क्या, तुम आए उस धरती पे सिर्फ संघर्ष करने, ये सब बकवास है। पता है कर्म क्या होता है? कर्म का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि जो मैं करूंगा वही मुझको मिलेगा। ये अधूरी कहानी है, ये अधूरा ज्ञान है, हाफ नॉलेज। द फुल नॉलेज इज जो मैं कर्म करूंगा उससे मेरी चेतना में बदलाव आएगा, यानी कि मेरी कॉन्शियसनेस में चेंजेस आएंगे। दैट मीन्स कि मेरी फीलिंग में प्रभावित होगी, वो मेरी फीलिंग बदलेगी और उस फीलिंग के बदलते ही मेरी जिंदगी में बदलाव आएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किए हैं, इतना गलत काम किया है और आज राजा की तरह जी रहे हैं। वो मेरे से तो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और मुझको पता है कि उन्होंने कितने गलत काम किए हैं। तो क्या हुआ उस कर्म का? बहुत से लोग कहते हैं अरे देखो, अभी देखो, कुछ साल रुक जाओ फिर देखो क्या होता है। किसी को नहीं पता कल क्या होगा। ये सिर्फ अपने आप को समझाने की कहानी है। मत देखो ऐसे फालतू वीडियोस जहां पे लोग पता नहीं क्या ज्ञान दे रहे हैं कि पिछले जन्म के कर्म थे, ये करो वो करो, पता नहीं क्या क्या। हट जाओ इन सब चीजों से। तुम इस धरती पे आए हो कुछ समय के लिए। तुम्हें सिर्फ अपने प्रेजेंट पे ध्यान देना है, अपनी चेतना पे ध्यान देना है, अपने कॉन्शियसनेस पे ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कार्य करें, गलत कर्म करें, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कुछ भी कर्म करते हो तो आपको पता लग जाता है कि आपने सही किया कि गलत किया। आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते, अपनी चेतना से झूठ नहीं बोल सकते। उसको पता है कि आपने गलत किया है, ये सही नहीं है। किसी का आपने दिल दुखाया है, किसी के साथ धोखा किया है,
हो सकता है उस समय आपको लाभ मिल गया हो, लेकिन उस कर्म का जो फीलिंग होगी, जो इमोशन होगा कि मैंने कुछ गलत किया, हो सकता है मुझे उससे प्रॉफिट मिला हो, वो आपके अंदर दबा रहेगा, वो बसा रहेगा और वो कहीं ना कहीं से घूम के आएगा। वो होता है गलत कर्म, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में गलत चीजें आ जाती हैं। और हम यहां पे पता नहीं कौन सा भजन गा रहे हैं कि कुछ होगा हमारे साथ, अच्छा होगा या बुरा हो रहा है क्योंकि पिछले जन्म के कर्म मेरे बहुत खराब थे। मेरा सिर्फ बताने का महत्व यह है कि इन सब चक्रों में हमको पड़ना नहीं है, हमको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी चेतना, अपने कॉन्शियसनेस को जगाना है, उसको और जागरूक करना है, उसमें और नॉलेज डालनी है, अपनी मेहनत करनी है। और अच्छी मेहनत करनी है तो परिणाम ऑटोमेटिकली मिलेगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड मदद करेगा आपकी। कुछ ना कुछ बदलाव होगा, आपकी जिंदगी में चेंजेस होंगे। मत पड़ो इन सब फालतू चक्रों में, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। अपने ऊपर ध्यान दो और थोड़ा पेशेंस रखना। एकदम से कुछ नहीं होगा, बीज डालते हो ना, एकदम से पेड़ नहीं बन जाता है, उसकी केयर करनी पड़ती है, उसको पानी देना पड़ता है, सनलाइट दिखानी पड़ती है। केयर करो इस चीज की, इस चेतना की, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप होगा। आई नो आज का वीडियो थोड़ा सा ज्यादा डीप हो गया, बट मुझको बताइएगा कुछ समझ में आया कि नहीं। अगर कुछ डाउट्स हो तो वो भी बताइएगा, आई विल ट्राई टू आंसर यू बैक। आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पे मजबूर किया होगा, कुछ समझाया होगा। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।